दोस्तों भारत इंग्लैंड की टीम के बीच तीसरा टी20 मैच खत्म हो चुका है, जहां इस बड़े मैच में एक बार फिर से इंडिया की टीम ने टॉस जीतते ही गेंदबाजी करने का फैसला किया। और जब इसके बाद इंग्लैंड की तरफ से फिलिप सॉल्ट और बेन डक्ट ओपनिंग बल्लेबाजी करने उतरे तो फिर दोस्तों एक बार फिर से इंग्लैंड की शुरुआत बेहद ही खराब रही थी, क्योंकि 7 रन के स्कोर पर ही हार्दिक पांड्या ने फिलिप सॉल्ट को आउट कर दिया था और वो केवल 5 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने जॉस बटलर उतरे, लेकिन आज के मैच में बेन डक्ट काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। वो इस मैच में एक के बाद एक बेहतरीन चौके छक्के मार रहे थे। उन्होंने बैक टू बैक 5 चौके लगातार मारे थे। जहां इस मैच में इंग्लैंड का स्कोर भी काफी तेजी से आगे भाग रहा था और इन दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 76 रनों की शानदार पार्टनरशिप भी कर ली थी। और इसी बीच बेन डक्ट ने केवल 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था, लेकिन अर्धशतक पूरा करते ही इसके बाद इंग्लैंड के एक के बाद एक विकेट गिरने लग गए, क्योंकि दोस्तों 83 रन के स्कोर पर वरुण चक्रवर्ती ने जॉस बटलर को आउट कर दिया था और वो 24 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद अगले ही ओवर में अक्षर पटेल ने बेन डक्ट को आउट कर दिया और वो दोस्तों 28 गेंदों में 51 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद इंग्लैंड के एक के बाद एक विकेट गिरने का सिलसिला चालू हो गया, लेकिन एक तरफ लिविंगस्टन इंग्लैंड की पारी को संभाल कर खड़े थे और एक के बाद एक दूसरी तरफ से विकेट गिरते जा रहे थे, क्योंकि 108 रन के स्कोर पर हैरी ब्रूक केवल 8 रन बनाकर रवि बिश्नोई की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए थे। इसके बाद जिमी शुमित भी केवल 6 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती की गेंद का शिकार बने थे और इसके बाद अगली ही गेंद पर जिमी ओवरटन बिना खाता खोले वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो बैठे। इसके बाद 127 रन के स्कोर पर वरुण चक्रवर्ती ने ब्रेंडन क्रेस को आउट करा था, जो कि 3 रन बनाकर आउट हुए थे और इसके बाद उन्होंने जोफ्रा आर्चर को भी आउट कर दिया था और वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। और इस तरह वरुण चक्रवर्ती ने इस मैच में अपने 5 विकेट पूरे कर लिए थे। लेकिन इसके बाद लिविंगस्टन ने इस मैच में काफी आक्रामक बल्लेबाजी करी। उन्होंने रवि बिश्नोई के एक ही ओवर में 3 छक्के मारे, जिससे इस मैच में इंग्लैंड का स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ा। लेकिन 147 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या ने लिविंगस्टन को आउट कर दिया था और लिविंगस्टन 24 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद आदिल रशीद और मार्क वुड ने आखिरी में आकर इंग्लैंड की पारी को संभाला और 10-10 रन बनाए। इस तरह इंग्लैंड की टीम 171 रन बना पाया था 9 विकेट के नुकसान पर। जहां भारत की तरफ से वरुण चक्रवर्ती ने अपने 4 ओवरों में केवल 24 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए थे, तो हार्दिक को 2 विकेट हाथ लगी थी और रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट लिया था। जहां इस मैच में मोहम्मद शमी भी खेल रहे थे, जिन्होंने अपने 3 ओवरों में 25 रन दिए थे। अब दोस्तों ये मैच जीतने के लिए भारत को 172 रन बनाने थे और जब इसके बाद इंडिया की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर दोस्तों उनकी शुरुआत आज के मैच में बेहद ही खराब रही, क्योंकि 16 रन के स्कोर पर जोफ्रा आर्चर ने सैमसन को आउट कर दिया था और वो केवल 3 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां एक तरफ अभिषेक शर्मा काफी आक्रामक बैटिंग कर रहे थे, लेकिन वो भी 31 रन के स्कोर पर ब्रेंडन क्रेस की गेंद पर केवल 24 रन बनाकर आउट हो बैठे। जहां इसके बाद कप्तान सूर्या का साथ देने तिलक वर्मा उतरे थे और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से काफी संभल कर बैटिंग करी। लेकिन दोस्तों 48 रन के स्कोर पर मार्क वुड ने कप्तान सूर्या को आउट कर दिया था और सूर्या केवल 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां उनके आउट होने के बाद तिलक वर्मा भी 68 रन के स्कोर पर केवल 18 रन बनाकर आदिल रशीद की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो बैठे। और दोस्तों इस मैच में भारत के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, तो एक तरफ हार्दिक पांड्या भारत की पारी को संभाल कर खड़े थे और काफी धीरे धीरे बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन तभी 85 रन के स्कोर पर भारत को 5वां झटका जिमी ओवरटन ने देते हुए वॉशिंगटन सुंदर को आउट कर दिया और वो 6 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद दोस्तों हार्दिक का साथ देने के लिए अक्षर पटेल उतरे थे और इसके बाद जब ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे तो एक के बाद एक भारत के ऊपर रन रेट बढ़ता ही जा रहा था। और इसी बीच अक्षर पटेल एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 123 रन के स्कोर पर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर 15 रन बनाकर आउट हो बैठे। इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए 18 गेंदों में 50 रन बनाने थे और पूरी तरह भारत के ऊपर प्रेशर दिख रहा था। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने एक शानदार छक्का मारा, लेकिन 131 रन के स्कोर पर वो भी 40 रन बनाकर जिमी ओवरटन की गेंद का शिकार बन गए थे। और दोस्तों इसके बाद आखिरी ओवर में भारतीय टीम को 32 रन बनाने थे, लेकिन आखिरी ओवर की पहली गेंद पर ही ध्रुव जरेल 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। और इसके बाद भारत की टीम पूरे 20 ओवर खेलने के बाद 9 विकेट के नुकसान पर केवल 145 रन बना पाई थी और इस मैच को इंग्लैंड की टीम ने 26 रनों से जीतकर इस सीरीज में अपनी जीत का खाता खोल लिया है। लेकिन भारत की टीम अभी भी 2-1 से आगे चल रही है।